हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पार्ट 1 मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कंप्लीट करा दिया है और आज हम पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो हम पार्ट 2 में आप सभी का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स, ये सभी हम आज इस पार्ट 2 में कवर कराने जा रहे हैं। ओके, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल और काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने आपके लिए इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान जो भी वर्ड मीनिंग इम्पोर्टेंट रहे हैं वो भी मैंने सर्च करके लिखा है और वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, यानी फ्लोरेंस को उनका नाम कैसे मिला। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम, यानी फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी। ओके, यानी व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम, यानी फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी। नेक्स्ट है व्हाई डिडंट young ladies from good families become nurses in those days। कहने का अर्थ है अच्छे परिवारों की युवा महिलाएं उन दिनों नर्स क्यों नहीं बन पाई। ओके, व्हाट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल एट संतरी। ओके, इसका अर्थ है कि संतरी अस्पताल में, ओके, संतरी अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए फ्लोरेंस ने क्या किया। संतरी हॉस्पिटल के सिचुएशन यानी कंडीशन को सुधारने के लिए फ्लोरेंस ने क्या किया। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जाना जाता है या क्यों जानते थे। ओके, आगे है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, देख सकते हैं फ्लोरेंस वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। क्या फ्लोरेंस का जन्म गरीब परिवार में हुआ था? बिल्कुल हुआ था। सही या गलत? गलत। ओके, सी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी, ये सही है तो ट्रू। सी ग्रेव अप इन इटली, क्या वो इटली से भी थी? क्या उसने इटली छोड़ दी थी? फॉल्स, गलत है। सी वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की कंडीशन को सुधारने के लिए वो कठिन परिश्रम की, बिल्कुल की, ट्रू। सी बिकेम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक, यानी केयर ऑफ द सिक ऑर्गेनाइजेशन की ये अध्यक्ष भी बनी, बिल्कुल बनी, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है स्टडी द टेबल, now write 5 sentences about Florence Nightingale's life. Write them in the order in which they happened. There are few examples with 5 sentences related with Florence Nightingale. I hope you can do it. Okay. Next है word power. Word power, column A gives you the names of some countries. Write a word for the people belonging to each country in the column B. One has been done for you. A and B: America, American; China, Chinese; England, English; France, French; Germany, German; India, Indian. Okay. Next है language practice. Language practice. We join together words or sentences with and or but. Conjunctions example:
Ram and Shyam are two brothers. Ram is a tall, thin and clever boy, but his brother Shyam is short, fat and dull. Now complete the following paragraph with and or but. Sumita and Sakshi both like to play, and Sunita likes to go to school, but Sakshi does not like school at all. And Sunita keeps her room neat and tidy, but Sakshi keeps her rooms dirty. Okay? कहने का अर्थ है कि सुनीता और साक्षी बोथ लाइक टू प्ले, यानी दोनों खेलना पसंद करती थी। सुनीता स्कूल जाना चाहती थी किंतु साक्षी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। सुनीता कीप्स हर रूम, सुनीता अपने कमरे को साफ रखती थी और टीडी, किंतु साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी, और साक्षी अपने कमरे को गंदा रखती थी। ओके, रीड द अंडरस्टैंड। We use somebody to refer to a person who is not known or we do not want to mention by name. We use nobody in positive sentences. We use anybody in negative sentence or question. Now make sentences with somebody, nobody and anybody using the table below. There are few example related with the somebody, nobody, anybody. Then you can see here there is somebody at the entrance in the class and there is nobody on the terrace in the terrace, and there isn't anybody near the door. Okay, so you can do it. नेक्स्ट है लेट्स नो मोर। चलिए और ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में क्या है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। read aloud the names of some of the great people of our country and what they are popularly known as. Like for example here, so many nickname of related with the great persons: Sardar Vallabhbhai Patel and the Iron Man of India, Sarojini Naidu, the Nightingale of India, and Dadabhai Naoroji, the Grand Old Man of India, Rabindranath Tagore and Gurudev, Pandit Jawaharlal Nehru, Chacha Nehru also, Dr. APJ Abdul Kalam, the Missile Man of India, Mohandas Karamchand Gandhi, that is the cult of Bapu. Okay, I hope you can all understand it. Okay. और अब ये है वर्ड मीनिंग है जो मैंने पैराग्राफ को पढ़ाने के दौरान मैंने ये जो सर्च किया था मैंने इसमें कॉपी में नोट डाउन किया है ताकि आप लोग के लिए भी ये मैं प्रोवाइड कर सकूं। जैसे अगो पूर्व, बिके बन गया, दे गेट बेटर वे बेहतर हो गए, ग्रे अप यानी बड़ा हुआ, मेड अप यानी बना, और नेक्स्ट है हर माइंड यानी उसके मन, सेटल यानी रुकना, कंफर्टेबली आराम से, बाय गेटिंग द्वारा हो रही है, अटेंशन यानी ध्यान। ओके, हाइजन मतलब स्वच्छता, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से, फैल इल यानी बीमार पड़ गए, स्टैड यानी रुके, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। ओके, ग्रेजुअली। और आगे है सीन या सॉरी, सून जल्द ही, फंड मिल गया, और सुप्रिंटेंडेंट अधीक्षक, ट्रेन रेलगाड़ी, क्वाइट काफ़ी। ओके, कॉफ़ी नहीं काफ़ी। ओके, नेक्स्ट है क्रिमियन वार यानी क्रीमिया में युद्ध, ब्रोक आउट भाग निकला, पेशेंट्स रोगियों, ट्राइड कोशिश की, कंफर्टेबल आरामदायक, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, गैंड प्राप्त की, ब्रॉट लाया, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, फील्ड यानी मैदान। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, यानी फ्लोरेंस को उसका नाम कैसे मिला। तो फ्लोरेंस गेट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन द इटली वेयर शी वाज बोर्न, मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ था उस सिटी के नाम पर उनका नाम फ्लोरेंस पड़ा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम, यानी फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी। तो फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम अ नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी। नेक्स्ट है व्हाई डिड नॉट यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज बिकम नर्सेज इन दोज डेज, यानी अच्छे परिवारों की युवा महिलाएं उन दिनों नर्स क्यों नहीं बन पाई। ओके, यानी अच्छे परिवारों की
यंग महिलाएं नर्स क्यों नहीं बन पाई उन दिनों में। ओके, तो नर्सेज वेयर पैड वेरी लिटिल मनी एंड they got little respect in society. Therefore, young ladies from good families didn't become nurses in those time. कहने का अर्थ है कि नर्स को बहुत ही कम पैसे मिल रहा था और उन्हें रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में कम मिलता था। इसलिए जो युवा महिलाएं थीं, जो अच्छे परिवार से थीं, वो नर्स नहीं बनना चाहती थीं। ओके, नेक्स्ट है, What did Florence do to improve the condition of the hospital at संतरी? ओके, यानी संतरी की हॉस्पिटल की कंडीशन को सुधारने के लिए फ्लोरेंस ने क्या किया? तो फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन टू सर्व बेटर गुड फूड विथ हर ओन मनी. शी बॉट अ न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट. ओके, यानी फ्लोरेंस ने हॉस्पिटल को साफ कराया, नए किचन बनवाए, अच्छे भोजन की सुविधा दी, ये सब अपने पैसे से किया और उन्होंने बेड शीट, कपड़े मरीजों के लिए भी खरीदे. ओके, आगे है, वाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विथ द लैम्प? वाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विथ द लैम्प? यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? इन द हॉस्पिटल इन संतरी फ्लोरेंस वुड गो फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प एट नाइट. दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प. यानी वो हॉस्पिटल में, यानी संतरी हॉस्पिटल में फ्लोरेंस एक बेड से दूसरे बेड पे वो सामान लेकर के उस लैंप के माध्यम से रात को जाती थी. और यह कैसे हुआ? तो सी गॉट द नेम, और उनको यह नाम द लेडी विथ लैम्प पड़ा. ओके, तो इस वीडियो और इस चैप्टर से हमें बहुत सीखने को मिला. हम उम्मीद करते हैं आपको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर से ये मोटिवेशन मिला कि यदि आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा हो और वो सच्ची और दृढ़ लगन हो, तो आप पा लोगे, जैसे इन्होंने हासिल किया, जैसे और भी सफल सक्सेस पुरुष महिलाएं दुनिया में सक्सेस हुए, इस तरह से हम और आप भी हो सकते हैं. ओके, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक्स ऑल ऑफ यू.